तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 2 नवंबर 2023 की, साथ ही में दिन है गुरुवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखें आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर। इजराइल का दावा कि अस्पताल से फ्यूल चुरा रहा है हमास, सबूत के तौर पर ऑडियो भी जारी किया गया। इसी बीच गाजा में घुसी इजराइल की सेना ने एंटी टैंक मिसाइल कमांडर को मार गिराया। जी हाँ, इजराइल और हमास के बीच जारी जंग का आज 27वां दिन है। बीते बुधवार को IDF ने दावा किया कि हमास गाजा के अस्पतालों से फ्यूल चुरा रहा है, यानी कि पेट्रोल डीजल वगैरह। उसने इससे जुड़े सबूत होने की भी बात कही है। दरअसल इजरायली सेना ने एक ऑडियो जारी किया है जिसमें हमास की वेस्ट जबालिया ब्रिगेड का कमांडर इंडोनेशियन अस्पताल के हेड और एक आम फलस्तीनी से बात करते हुए सुनाई दे रहे हैं। इस दौरान फिलिस्तीनी आम आदमी हमास लड़ाकों से पहले मरीजों के लिए फ्यूल भरने की अपील करता है। ऑडियो में फिलिस्तीनी ने कहा, अस्पताल में लोग इसी फ्यूल पर निर्भर हैं, उन्हें इसकी जरूरत है। इस पर हमास कमांडर फ्यूल से जुड़ी दिक्कतें खत्म करने का जिक्र करता है कि हम आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल की जो दिक्कतें हो रही है उसे दूर कर देंगे। बस यहीं पर रिकॉर्डिंग खत्म हो जाती है। वहीं जानकारी के मुताबिक दूसरी ओर अभी हाल ही में बीते बुधवार को इजरायली सेना ने इस बात की घोषणा की कि वो हमास का फर्स्ट लाइन डिफेंस तोड़कर गाजा शहर में पूरी तरह से घुस चुकी है। इस दौरान उनके 16 सैनिकों की जान चली गई है। वहीं इसी बीच IDF ने फाइटर जेट के हमले में हमास के एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम के कमांडर मोहम्मद अजहर को भी मार गिराने का दावा किया है। वहीं एक और जानकारी के मुताबिक हमास को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं अगली खबर में, हमास ही पैसों के लिए फिलिस्तीनियों को मार रहा है। हमास लीडर के बेटे ने ये बात खुद कही है। इजरायली सेना ने ये पूरा वीडियो जारी किया है। जी इजराइल की सेना ने अभी हाल ही में बीते बुधवार को ही हमास लीडर के बेटे का एक वीडियो जारी किया जिसमें वो कह रहा है कि फिलिस्तीनियों की मौत के लिए इजराइल जिम्मेदार नहीं है। असल में हमास ही पैसों के लिए फिलिस्तीनी नागरिकों, महिलाओं और बच्चों को मार देता है, यानी कि इस तरह से जंग का आगाज करके युद्ध की शुरुआत करके। जानकारी के मुताबिक इजराइल डिफेंस फोर्स ने हमास के फाउंडिंग मेंबर, यानी कि जिन लोगों ने हमास संगठन को बनाया, उसी में का एक मेंबर है शेख हसन यूसुफ नाम का। तो उसी का बेटा है ये मोसाब हसन यूसुफ। उसी ने ये सारी बातें कही है। ये वीडियो ट्विटर पे शेयर किया गया है। इसके साथ ही लिखा है, हमास के आतंक में मैं पला हूँ, बढ़ा हूँ। वीडियो में मोसाब हसन ने कहा, हमास ही बार बार जंग की शुरुआत करता है। जब भी उन्हें पैसे की जरूरत होती है वो बच्चों का खून बहाते हैं। वो अपनी ताकत बढ़ाने और पॉलिटिकल हितों के लिए ऐसा करते हैं। यही उनका गेम है, ये उनके लिए खेल है। मोसाब ने आगे कहा, उनकी तरफ से दागा गया रॉकेट मिस फायर हुआ। इसकी वजह से अस्पताल में पनाह लिए सैकड़ों लोगों की जान चली गई। लेकिन बाद में हमास ने इजराइल पे ही आरोप लगा दिया, लेकिन इसके लिए इजराइल जिम्मेदार नहीं था। इन क्रिमिनल्स ने फिलिस्तीनी सोसाइटी को हाईजैक कर लिया है। जो भी इन्हें सपोर्ट कर रहा है वो सभी लोग अपराधों के भागीदार हैं। हमास का मकसद फिलिस्तीन देश को बनाना नहीं है, बल्कि इजराइल को खत्म करना है। वहीं वीडियो में मोसाब हसन जिस अस्पताल की बात कर रहा है वो गाजा सिटी का अहली अरब हॉस्पिटल है। यहाँ 17 अक्टूबर को रॉकेट से हमला हुआ था जिसमें 500 लोगों की जान चली गई थी दावे के मुताबिक। ऐसे में हमास ने सबसे पहले इजराइल पे आरोप लगा दिया। हालांकि इजराइल ने बाद में बताया कि हमने ये हमला नहीं किया है अस्पताल पर। इसके कई तरह के सबूत भी दिए। बाद में कई और देशों ने सैटेलाइट की तस्वीरों से, इसके अलावा भी कई और तकनीक का इस्तेमाल करके ये वेरीफाई किया कि फलस्तीन के गाजा में जो अस्पताल पे हमला हुआ तो वो गजा के अंदर से ही हुआ था, न कि कहीं बाहर से। दोस्तों आसान शब्दों में कहें तो हमास को लेकर ये बहुत बड़ी खबर है कि हमास के बनाने वाले जितने मेंबर थे तो उन्हीं में से एक मेंबर के बेटे ने ये सभी बातें कही हैं कि आखिर हमास का मकसद क्या है। उसने अपनी तरफ से ये बातें साबित की हैं और बताने की कोशिश की है। साथ ही में वीडियो में मोसाब ने यहाँ तक कहा है कि आप तो आलीशान जिंदगी जीते हैं, लेकिन गजा में लोग भूखे मर रहे हैं। देखिए अगली खबर के हमास के खात्मे के बाद गाजा में होगा किसका शासन। अब इस पर भी होने लगी है बातचीत। ऐसा लगता है जल्द ही गजा से हमास का खात्मा हो जाएगा। जी इजराइल गाजा में हमास के खात्मे के लिए लगातार हमले कर रहा है। इसी बीच अमेरिका और इजराइल के अधिकारी गाजा पट्टी के भविष्य को लेकर चर्चा कर रहे हैं। यानी कि अब ये चर्चा शुरू हो गई है कि अब तो हमास को खत्म कर दिया जाएगा, उसका शासन दोबारा वहाँ पे लाने नहीं दिया जाएगा कि हमास वहाँ पर अपनी सरकार चला सके। ऐसे में अब ये चर्चा की जा रही है कि जब हमास का खात्मा हो जाएगा तो गाजा पट्टी पर, यानी कि जो फिलिस्तीन का गाजा वाला एरिया है, वहाँ पे किसकी सरकार चलेगी। जानकारी के मुताबिक इस पर अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि हम पुराने ढांचे पर वापस नहीं लौट सकते कि हमास को शासन सौंपा जाए और इजराइल भी गाजा पर कंट्रोल नहीं कर सकता। ये बात उनके अधिकारियों ने, यानी कि इजराइल के अधिकारियों ने खुद स्वीकारी है। ऐसे में हम दूसरे देशों के साथ मिलकर दूसरी संभावनाओं पर, दूसरे ऑप्शनों पर विचार कर रहे हैं कि गाजा में किसकी सरकार लाई जाए और वो सरकार चले तो कैसे चले। बताया गया हमास का खात्मा होने के बाद 3 ऑप्शन हो सकते हैं। पहला ऑप्शन है कि गाजा के आसपास के क्षेत्र में जो भी देश मौजूद हैं तो वही वहाँ की सरकार चलाएं, लेकिन इस दौरान अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस की सेनाएं वहाँ की निगरानी करेंगी। इसमें सऊदी अरब और UAE को शामिल किया जा सकता है। वहीं दूसरा ऑप्शन है कि गाजा में मल्टीनेशनल फोर्स और ऑब्जर्वर ग्रुप, यानी कि MFO की मदद से एक शांति सेना तैनात की जा सकती है। हालांकि आपको बता दें, सेना में यानी जो MFO है उसमें करीब 13 देशों के सैनिक शामिल हैं। इनमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे देश शामिल हैं। तो ये दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि इन देशों की जो सेना है वो वहाँ पे शांति लाने का काम करे, वहाँ की व्यवस्था को चलाए। वहीं तीसरा और आखिरी ऑप्शन ये हो सकता है कि इस पे विचार किया जाए कि UN की निगरानी में गाजा में एक अस्थायी सरकार का गठन हो, यानी कि UN में वोटिंग वगैरह होने के बाद इसका फैसला लिया जाए। हालांकि इजराइल इस तीसरे वाले ऑप्शन के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं है। जानकारी
जानकारी के मुताबिक इसी बीच सऊदी अरब को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है कि इजराइल से नॉर्मल रिश्ते चाहता है सऊदी अरब। अमेरिका ने कहा अभी पूरा फोकस गाजा पर है, हमारे एनएसए सऊदी अरब के संपर्क में है। जी इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। इसके बावजूद सऊदी अरब ये चाहता है कि उसके इजराइल के साथ जो संबंध हैं, जो रिश्ते हैं, वो सामान्य रहें, ठीक रहें। जानकारी के मुताबिक ये दावा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जो प्रवक्ता हैं जॉन किर्बी ने अभी हाल ही में किया है। बात यह है कि बीते 30 अक्टूबर को अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुल्लिवान ने वाशिंगटन में सऊदी अरब के डिफेंस मिनिस्टर प्रिंस खालिद बिन मोहम्मद सुल्तान सऊद से लंबी बातचीत की थी। किर्बी का ये बयान इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि इजराइल और हमास की जंग शुरू होने के बाद कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया था कि अमेरिका की मध्यस्थता में इजराइल सऊदी अरब के बीच जो बातचीत चल रही है वो बंद हो गई है। हालांकि इसी बीच ये बड़ी खबर आई है कि अभी भी सऊदी अरब इजराइल से सामान्य रिश्ते चाहता है। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, जंग शुरू होने से पहले अमेरिका बीच में रहते हुए दोनों के रिश्ते को सही करवा रहा था कि दोनों देश यानी कि इजराइल और सऊदी अरब आपस में सहमति बना लें और सही से रहें। जैसे ही जंग की शुरुआत हुई तो इस तरह की भी खबरें आने लगी, खास करके मुस्लिम धर्म गुरुओं की ओर से कि हमास द्वारा इसलिए हमला किया गया है क्योंकि सऊदी अरब इजराइल से अपने संबंध को अच्छा करने की बात कह रहा था। हमला करने की वजह से अब वो बातचीत आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो अब ऐसे लोगों के लिए ये परेशानी फिर से शुरू हो गई है कि बातचीत का जो दौर है वो पर्दे के पीछे अभी भी जारी है और दावे के मुताबिक अभी भी सऊदी अरब इजराइल से सामान्य रिश्ते चाहता है। बात यह है कि बीच में अमेरिका है और ये दोनों के रिश्ते अच्छे करवाने की बात कर रहा है। तो जो भी लोग इसलिए कह रहे थे कि हमास ने हमला किया और हमला कामयाब हुआ, तो अगर उसी कारण से हमला किया गया था तो ऐसा लगता है कि हमला नाकाम होता नजर आ रहा है। देखिए अगली खबर कि आईब्रो सेट करवाने पर पत्नी को दे दिया तलाक। सऊदी अरब से वीडियो कॉल पर पत्नी को देखा, फिर फोन करके बोला मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ। जी हाँ, कानपुर में फोन पर पत्नी को 3 तलाक देने का मामला सामने आया है। आरोप है कि पति ने पत्नी की आईब्रो बनी देखी तो गुस्सा हो गया, कहने लगा मना किया था मत सेट करवाना। फिर उसने कॉल काट दी। इसके बाद दोबारा फोन करके कहा मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ, तलाक तलाक तलाक। पीड़ित महिला ने इस मामले की पुलिस कमिश्नर से शिकायत की है। उन्होंने जांच के लिए आदेश दिए हैं। वहीं ससुराल वालों को नोटिस भेज दिया गया है। एसीपी निशांक शर्मा ने कहा है कि महिला की एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अब तलाक के कानून के मुताबिक मौखिक यानी कि मुंह से बोलने पे या लिखित रूप से देने में या किसी अन्य माध्यम से तलाक देने पर पति अगर एक बार में 3 तलाक किसी भी तरह से दे देता है तो अपराध की कैटेगरी में आ जाता है। 3 तलाक देने पर पत्नी खुद या जो मायके वाले हैं वो एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं पति के खिलाफ जिसने 3 तलाक दी है। 3 तलाक के मामले में पति को 3 साल तक कैद और जुर्माना दोनों ही हो सकता है और जमानत उसे कोर्ट से ही मिल सकती है। देखिए अगली खबर के ईडी का सुबह सुबह बड़ा एक्शन। केजरीवाल सरकार के मंत्री राजकुमार आनंद के घर समेत 10 ठिकानों पे की गई रेड। जी हां, देश की राजधानी दिल्ली में आज सुबह सुबह ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय का बड़ा एक्शन देखने को मिला। आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली सरकार में मंत्री राजकुमार आनंद के घर पर ईडी की रेड पड़ी है। बताया जा रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग केस की जाँच के लिए सिविल लाइन्स स्थित राजकुमार आनंद के घर पर ईडी पहुंची है, यानी कि प्रवर्तन निदेशालय के कई अधिकारी और घर की तलाशी ली जा रही है। इतना ही नहीं, राजकुमार आनंद से जुड़े करीब 10 ठिकानों पर भी सुबह सुबह ईडी ने रेड की है। फिलहाल किस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ईडी ने एक्शन लिया है इसका खुलासा नहीं हो पाया है। देखिए अगली खबर, भारत और यूरोपीय संघ समेत 27 देशों ने एआई के जोखिमों पर जताई सहमति। पहले अंतर्राष्ट्रीय घोषणा पत्र पे किया हस्ताक्षर यानी कि साइन। जी हां, भारत समेत 27 अन्य देशों और यूरोपीय संघ ने यूनाइटेड किंगडम में एक बैठक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी जोखिमों का आकलन करने के लिए मिलकर काम करने का वचन देते हुए घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर किए हैं। इस बैठक में प्रतिनिधित्व करने वाले जो देश शामिल थे उनमें ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चिली, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, आयरलैंड, इजराइल, इसके अलावा भी कई और देश हैं। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो इन देशों ने एक ऐसे घोषणा पत्र पे साइन किया है जो कि एआई की जोखिमों के बारे में आकलन करेगा, यानी कि जो एआई सिस्टम है जो अभी पनप रहा है और बढ़ रहा है, इसकी वजह से आने वाले दिनों में एआई कई मामलों में खतरनाक साबित हो सकता है। इसी की वजह से कई देशों ने मिलकर जो एआई है उसे कंट्रोल करने के लिए, उसका पूरा सिस्टम बनाने के लिए, एआई पे कानून बनाने के लिए पहले घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर किए हैं। देखिए अगली खबर के दिल्ली मेट्रो का नया ऐप हुआ लॉन्च। सफर के दौरान कर सकेंगे खरीदारी, अंत वाले स्टेशन पे मिल जाएगा ऑर्डर जो सफर करने के दौरान ऑर्डर किया होगा। ऐप का नाम है DMRC मोमेंटम 2.0। दिल्ली की भागदौड़ भरी लाइफ के लिए मेट्रो लाइफलाइन बनी हुई है। ऐसे में अगर आपके पास समय है तो आप इस वाले ऐप को डाउनलोड करके मेट्रो में सफर के दौरान कोई खरीदारी कर सकते हैं और अंत वाले स्टेशन पर आपने जो खरीदारी की होगी ऑनलाइन आपको वो दे दिया जाएगा। देखिए अगली खबर के मराठा आरक्षण के समर्थन में 2 और लोगों ने दी अपनी जान। बीते 14 दिन में 27 लोगों की जान जा चुकी है। सर्वदलीय बैठक में सभी दल आरक्षण के पक्ष में है। वहीं इसी बीच आंदोलन के नेता जारांगे ने पानी छोड़ दिया है, यानी कि जल का त्याग कर दिया है। जी महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के समर्थन में बीते 1 नवंबर को हिंगोली जिले में 2 लोगों की जान चली गई है। असल में इन लोगों ने अपनी जान खुद ही दे दी आरक्षण के समर्थन में, ताकि लोगों को जो मराठा आरक्षण है वो दिया जाए। अभी हाल ही में इस पर बैठक हुई है जिसमें आरक्षण देने पर लगभग सभी लोगों ने, यानी कि जो भी नेता है सभी ने सहमति जताई है। बैठक के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा है कि ये फैसला लिया गया है कि आरक्षण कानून के दायरे में और अन्य समुदाय के साथ अन्याय किए बिना होना चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री ने आरक्षण पे बैठे आरक्षण के नेता मनोज जारांगे से भी अपील की है
कि वो अनशन को खत्म करें। हिंसा ठीक नहीं है। देखिए अगली खबर के सन 2023 में 1300 करोड़ बढ़ी शाहरुख खान की नेटवर्थ यानी कि दौलत। पठान जवान ने कमाए 2200 करोड़। अब शाहरुख खान 6400 करोड़ के मालिक हैं। ऐसे में वो दुनिया के चौथे सबसे अमीर एक्टर बन जाते हैं। यानी कि पूरी दुनिया में जो एक्टर हैं केवल 3 ही ऐसे एक्टर हैं जो कि शाहरुख खान से अमीर हैं। अब ऐसा हो सकता है शायद आप जानना चाहें कि पहले नंबर पे कौन है, तो आपको बता दें पहले नंबर पर है जेरी सिनफील्ड जिनकी दौलत या नेटवर्थ 8326 करोड़ है। वहीं दूसरे नंबर पर है टायलर पेरी जिनकी नेटवर्थ यानी कि दौलत 8326 करोड़ है। वहीं तीसरे नंबर पर है ड्वेन जॉनसन जो कि द रॉक के नाम से भी जाने जाते हैं जिनकी नेटवर्थ 6827 करोड़ है। और चौथे नंबर पर है शाहरुख खान जिनकी नेटवर्थ अब 2023 में कमाई के बाद 6411 करोड़ हो गई है। पांचवें नंबर पर है टॉम क्रूज, छठे पर है जैकी चैन। देखिए अगली खबर के साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप में 24 साल बाद न्यूजीलैंड से जीता। वहीं इस वर्ल्ड कप में चौथी बार 350 प्लस का स्कोर देखने को मिला। हालांकि न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका के मुकाबले में केवल 167 रन पे ही ऑल आउट हो गया। देखिए अगली खबर के वर्ल्ड कप में आज इंडिया और श्रीलंका के बीच होगा मैच। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हां, वनडे वर्ल्ड कप 2023 के 33वें मैच में आज यानी कि 2 नवंबर को 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन भारतीय टीम का सामना श्रीलंका से होगा। मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में दोपहर 2 बजे से खेला जाना है। टॉस मैच से आधे घंटे पहले यानी कि 1:30 बजे होगा, तो इस मैच के लिए तैयार हो जाइए। बताया गया भारत अगर ये मैच जीत जाता है तो इस वाले विश्व कप में सेमीफाइनल में इंडिया की जगह पक्की हो सकती है। देखिए अगली खबर के छत्तीसगढ़ में बढ़ी पेट्रोल डीजल की कीमत। आइए आपको बताएं शहरों के हिसाब से ताजा भाव। जी हाँ, वैसे तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम जस के तस हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में पेट्रोल 50 पैसे और डीजल 49 पैसे महंगा हुआ है। ऐसे ही महाराष्ट्र में 56 पैसे पेट्रोल और डीजल 52 पैसे महंगा हुआ है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की कीमत में 30 पैसे का उछाल आया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश में भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, लेकिन दूसरी ओर हरियाणा पेट्रोल और डीजल के मामले में 28 पैसे सस्ता हुआ है। पश्चिम बंगाल, पंजाब, उड़ीसा में भी पेट्रोल डीजल के दामों में ऐसे ही कुछ पैसों की गिरावट आई है। तो अब आप अपनी स्क्रीन पे देखिए कि दाम घटने या बढ़ने के बाद देश के कुछ मेन शहरों के ताजा भाव क्या हैं, जैसे कि दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में, नोएडा में, गाजियाबाद में, लखनऊ में, पटना में, पोर्ट ब्लेयर में। जानकारी आपकी स्क्रीन पर है। देखिए अगली खबर के 4 नवंबर को दुर्ग में पीएम मोदी की चुनावी सभा होगी। रविशंकर शुक्ल स्टेडियम में बनाया जा रहा है विशाल पंडाल। सुरक्षा के पुख्ता हो रहे हैं इंतजाम। देखिए अगली खबर के शराब नीति केस में केजरीवाल से आज होनी थी पूछताछ, लेकिन केजरीवाल ने जाने से मना कर दिया है। असल में उनको ईडी द्वारा जो पत्र भेजा गया था पूछताछ के लिए, तो उन्होंने इसका जवाब दे दिया है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।